हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी सर्कल में। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड के जलप्रपात के बारे में। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में जलप्रपात से प्रश्न आते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि जलप्रपात में हमें पढ़ना क्या क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जलप्रपात में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। मेनली यह 3 तरह के प्रश्न जलप्रपात से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। तो झारखंड एक पठारी क्षेत्र है और झारखंड की अधिकांश नदियाँ पठारी क्षेत्रों से निकलती है और ये पठारी क्षेत्रों से उतरते हुए मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं। तो इस तरह ऊंचाई से गिरते हुए मैदानी क्षेत्रों में ये जाती हैं। ये नदियाँ हुई पठारी क्षेत्रों से गिरते हुए यह मैदानी क्षेत्रों में जाती है। तो ये इस तरह ऊंचाई से गिरने के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। तो इसे ही वाटरफॉल्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने झारखंड के जलप्रपात को 2 भागों में बताया है आपको। तो आज हम पहला भाग देखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बूढ़ाघाघ जलप्रपात से। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह लातेहार जिला में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 450 फीट है या 143 मीटर। आप दोनों याद रखिएगा ऊंचाई में कि मीटर में है कि ये फीट में, दोनों। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी मतलब मीटर में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी फीट में आपको दिया रहे। तो इसीलिए आप दोनों याद कीजिएगा। इसका ऊंचाई 450 फीट है, यहाँ 143 मीटर है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो इसे लोधाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गौतम घाघ जलप्रपात यह लातेहार जिला में स्थित है। घाघरी जलप्रपात यह जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। मिर्चिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन से जिले में? तो यह लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि घाघरी जलप्रपात, मिर्चिया जलप्रपात या क्रांति जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो ये सारे जलप्रपात आपको लातेहार जिला में स्थित है। आप सारे जलप्रपात का नाम याद रखिएगा। क्रांति जलप्रपात तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 98 मीटर है और 320 फीट है। फीट कितनी है? तो 320 फीट है। और यह कौन से जिले में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह रांची जिले में स्थित है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और पहला कौन सा है दोस्तों? तो पहला है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कांची नदी पर स्थित है। मैंने नदी के चैप्टर में आपको पढ़ाया है। यह कौन सा जिला में स्थित है? तो यह रांची जिला में स्थित है। और दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 144 फीट इसकी ऊंचाई है। आप नदी का नाम याद रखिएगा, जिला का नाम याद रखिएगा और ऊंचाई कितनी है वो याद रखिएगा। जलप्रपात से इतने ही प्रश्न बनते हैं। जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो एक गौतम धारा जलप्रपात नाम है। और यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह राडू नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। सोनुआ जलप्रपात यह रांची जिले में स्थित है। मैंने छोटे छोटे जलप्रपात के बारे में भी आपको बताया है।
सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात यह रांची जिले में स्थित है। प्रेरणा घाघ जलप्रपात, तो प्रेरणा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात, प्रेरणा घाघ जलप्रपात यह कहाँ स्थित है? तो यह रांची जिले में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, रजरप्पा जलप्रपात। तो रजरप्पा जलप्रपात यह रामगढ़ जिले में स्थित है और ये कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। तो यह दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? तो यह दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर है। मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह राजमहल में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है मोतीझरा जलप्रपात? तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। दोस्तों आप नदी का नाम याद रखिएगा, जहाँ जहाँ भी मैंने नदी का नाम आपको दिया मैं दी हूँ, तो वहाँ वहाँ आप नदी का नाम याद रखिएगा। सदनी घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह गुमला जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह शंख नदी पर स्थित है। आप जिला और नदी का नाम याद रखिएगा। प्रेमा घाघ जलप्रपात। प्रेमा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह गुमला जिले के रायडी प्रखंड में स्थित है। बाघमुंडा जलप्रपात। बाघमुंडा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है और यह कौन सी नदी पर स्थित है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको, बाघमुंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है। हेपात जलप्रपात यह गुमला जिले में स्थित है। यह घाघरी नदी पर स्थित है। नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नागफेनी जलप्रपात का अन्य नाम अंबा घाघ जलप्रपात भी है और यह गुमला जिले में स्थित है और इसे अंबा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। तो भाग 1 में मैंने आपको 18 जलप्रपात के बारे में मैं बताई हूँ और बाकी के जलप्रपात के बारे में आपको भाग 2 में मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आप बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।